नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया और पेश है आज की खास खबरें। एचपी बोर्ड हटाने पर बवाल, 100 साल पुराने स्कूल को नाम बदले सरकार, आम जनमानस। हिमाचल के इतिहास में कांग्रेस सरकार का 2026-23 का बजट। जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए बड़ा कदम, विधानसभा में राज्य किसान विधेयक 2026। विधायकों ने अपनी सरकार को ही कटघरे में कर दिया खड़ा। पाठशाला प्रांगण में खुले में पड़ी एक्सपायरी दवाइयां, लिफ्ट या एक्सीलेटर लगाने से पहले लेनी होगी सरकार से मंजूरी। विधानसभा में विधेयक पेश। शिक्षा विभाग ने 90 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश किए जारी। हिमाचल में टॉप अफसरशाही विवादों के घेरे में। हिमाचल में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, होमगार्ड के 700 पदों के लिए अब इस तारीख पर कर सकेंगे आवेदन। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने बहुतकनीकी प्रवेश प्रक्रिया की तिथियों की घोषित। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की कोई स्थायी नीति नहीं। सुक्खू। बिजली उत्पादन में एसजेवीएन ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 13,302 मिलियन यूनिट विद्युत तैयार। कानूनी अड़चन होगी तो बात अलग, नहीं तो 31 मई से पहले होंगे चुनाव। हिमाचल में करोड़ों के घाटे तले दबे 10 निगम बोर्ड, अकेले विद्युत बोर्ड को 3,390 करोड़ का करंट। सोने और चांदी के दाम और साथ में अन्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। शांत माने जाने वाले कुनिहार में अब असंतोष की लहर दौड़ गई है। लगभग 100 साल पुराने स्कूल को हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने हटाकर सीबीएसई में परिवर्तित करने के निर्णय ने क्षेत्र में विवाद खड़ा कर दिया है। अभिभावकों और ग्रामीणों को गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है, जिन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी दी है, फैसला वापस लो अन्यथा सड़कें जाम कर दी जाएंगी। आज अभिभावक और ग्रामीण बड़ी संख्या में छात्र विद्यालय कुनिहार में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और उसके बाद कुनिहार बाजार में रैली निकाली, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अभिभावकों ने मांग की है कि वे अपने बच्चों को हिमाचल प्रदेश बोर्ड में ही पढ़ाना चाहते हैं और इस 100 वर्ष पुराने स्कूल को यथावत बनाए रखना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस सरकार के बजट 2026-23 को एक ऐसे बजट के रूप में याद किया जाएगा जो घाटे का था और जिससे विकास की गति धीमी हो सकती है। वेतन कटौती के कारण प्रदेश के लिए आगे का समय चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात कही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 2 अप्रैल 2026 को कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विधानसभा के मौजूदा सत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक 2026 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति बनाना, उनकी समीक्षा करना और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समर्पित राज्य किसान आयोग की स्थापना करना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को एक अनोखा और कड़ा नजारा देखने को मिला, जब सत्ताधारी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। देहरा से विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर और ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने सड़क निर्माण में लगे चंडीगढ़ के एक विवादित कंपनी पर तीखे हमले किए। अपनी ही पार्टी के विधायकों के कड़े रुख से सदन में असहज नजर आए। सरकाघाट उपमंडल के तहसील बगद्वाड़ा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला बस्सी के मैदान में बुधवार को एक्सपायर्ड दवाइयां खुली पड़ी मिली। स्कूली परिसर में दवाओं के ढेर लगने से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। दवाइयों पर अंकित उपयोग तिथि अप्रैल 2026 तक है, बावजूद इसके इन्हें फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से
इस मामले की जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिफ्ट, एक्सेलेटर और ट्रेवलेटर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश लिफ्ट संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना है। शिक्षा विभाग में 90 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी हुए हैं। इसमें 46 टीजीटी और 44 प्रवक्ता शामिल हैं। इसमें कई शिक्षक म्यूचुअल के आधार पर इधर से उधर बदले गए हैं। इस दौरान ट्रांसफर हुए शिक्षकों की यदि चुनाव ड्यूटी लगती है तो वे उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्टेशन में ज्वाइनिंग दे सकेंगे। बाकी शेष शिक्षकों के लिए बुधवार से यह आदेश लागू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं के उच्चतम स्तर पर विवाद छिड़ गया है, जिसमें सोलन का चेस्टर हिल बेनामी सौदा मामला सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस प्रकरण में वर्तमान मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने दो पूर्व मुख्य सचिवों आर.डी. धीमान और प्रबोध सक्सेना को निशाने पर लिया है। इसमें से दोनों पूर्व मुख्य सचिव वर्तमान में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है। मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात प्रबोध सक्सेना हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं, जबकि आर.डी. धीमान रेरा के अध्यक्ष पद पर हैं। हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 वॉलंटियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 7 अप्रैल तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। विभाग ने तकनीकी समस्याओं और सर्वर डाउन होने के कारण आवेदन की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने पैट और लीट की तिथियों की घोषणा की है। तकनीकी बोर्ड सचिव अशोक पाठक ने बताया कि पैट 17 मई और लीट 24 मई को होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के प्रथम और द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र में बताया कि 800 कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई स्थायी नीति वर्तमान में नहीं है। विधायक प्रकाश राणा और डॉक्टर जनक राज के लिखित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार नियमित और संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर लगभग 1172 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करती है, जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों पर होने वाला व्यय लगभग 19 करोड़ रुपए प्रति माह है। सरकार ने सदन में यह भी बताया कि विभिन्न विभागों में लगभग 13,000 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं और पेंशन भुगतान के रूप में वित्त वर्ष 24-25 के दौरान 10,536 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हरिपुर पुलिस थाना में एक बैंक के 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि व्यक्ति ने घर की कुंडी लगाकर बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की। पीड़ितों में बैंक कर्मचारी प्रशांत कुमार, 2 कर्मचारी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एसजेवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए कुल 13,302 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने इस उपलब्धि का श्रेय कंपनी की उन्नत कार्यप्रणाली को समर्पित टीम को दिया है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन में 7,506.617 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन के साथ एक और उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। मार्च 2026 में इस परियोजना में 150 अरब यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया।
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न निगमों और बोर्डों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने पर पता चलता है कि 23 में से 12 लाभ में है और 10 घाटे में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम 2,272 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है, जबकि राज्य बिजली बोर्ड 3,390 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में है। इसके अलावा पर्यटन विकास निगम और वन विकास निगम भी घाटे में चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड का घाटा सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया, जिससे राज्य में सरकारी क्षेत्र में पहली बार पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैन सुविधा उपलब्ध हो गई है। यह तकनीक रोगों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने में सक्षम है और कैंसर के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। और अब चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दाम में फिर से थोड़ी सी कमी आई है। आज सोना 1,40,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। चांदी के दाम जो कल थे आज भी वही है, 240 पर ग्राम व 2400 रुपए तोला। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।